बात कही थी और आप YouTube वगैरह में जाके भी देख सकते हैं, जब मल्टी कंटेनर्स की बात आती है तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन क्या होता है? टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी ये सिंगल टियर एप्लीकेशन है या 2 टियर एप्लीकेशन है कंटेनर। क्या कहा मैंने? टेक्नोलॉजी वाइज आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी वाइज इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप फ्रंट एंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इसका एक सीधा सीधा क्या जवाब होगा? इसका क्या जवाब होगा? टेक्नोलॉजी अलग अलग है। सिंपल सी बात है, एक जावास्क्रिप्ट है और एक पाइथन है। एक फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस और दूसरा जो है वो पाइथन फास्ट एपीआई बैकएंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई अभी जो आपने बुक लिखी, अभी जो आपने चैटबॉट बनाया, या अभी आप कोई भी ऑटोमेशन का काम करेंगे, उसमें अगर टेक्नोलॉजीज कितनी है, आसान लफ्जों में आप कहेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? अगर फ्रंट एंड है, मैं खुद डेवलप कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसके आंसर क्या है? नेक्स्ट.जेएस है। बैकएंड पे क्या है? पाइथन फास्ट एपीआई है। तो ये कितनी टेक्नोलॉजीज हुई? 2। तो यहां पे अब अगर आपसे पूछे कि भाई इन 2 टेक्नोलॉजीज के कितने कंटेनर बनेंगे, तो अब आप कहेंगे भाई 2 कंटेनर्स बनेंगे। कितने कंटेनर्स बनेंगे? 2 कंटेनर्स बनेंगे। एक कंटेनर आपके फ्रंट एंड का और दूसरा कंटेनर आपका बैकएंड फास्ट एपीआई। अभी अगर किसी के जहन में ये सवाल है तो फिर वो भी 2 कंटेनर, ये भी 3 कंटेनर, उसको अभी सवाल को सबसे स्टैक में अपनी लिस्ट के एंड में ले जाएं, उसका हम जवाब बाद में डिस्कस करेंगे। जवाब उसका एक लाइन का है, लेकिन बाद में। आप कैसे डिसीजन लेंगे? कैसे डिसीजन लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन कि भाई फ्रंट एंड मेरा अगर नेक्स्ट.जेएस है और बैकएंड अगर मेरा फास्ट एपीआई है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? मल्टी कंटेनर या 2 टियर आर्किटेक्चर आपका कहलाएगा। ठीक है, अब आप ऑफ कोर्स जो जवाब आपने दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन या टेक्नोलॉजी में एक नेक्स्ट.जेएस से एक फास्ट एपीआई, 2 कंटेनर बन गए। अच्छा, यार तीसरा कंटेनर डेटाबेस का भी आ सकता है, क्योंकि डेटाबेस स्टोरेज एक अलग टेक्नोलॉजी है। कैशिंग मैकेनिज्म जिसमें रेडिस आता है, वो एक अलग टेक्नोलॉजी। तो या 3-4 कंटेनर्स बन सकते हैं। अभी हम उसमें नहीं जा रहे, हम 2 टियर में। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी टेक्निकल राउंड कि भाई आप मल्टी कंटेनर बनाओ 2 टियर आर्किटेक्चर में, ठीक है, अगर आपको आपका क्लाइंट इन टेक्निकल राउंड में कोई भी पूछता है कि भाई मल्टी कंटेनर बनाओ 2 टियर आर्किटेक्चर में, तो आप सीधा सीधा ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। आपको खुद एनालाइज करना है कि आपकी एप्लीकेशन में टेक्नोलॉजीज कितनी यूज हो रही है। एपीआई है, इसका बना लिया। अगर मैं आपको Q2 में ले जाऊं, जो मैंने कहा था कि भाई जो ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन आपने बनाई थी ना, उसको कंटेनराइज करो। अब सही है, मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैंने आपसे किस बेस में सवाल किया? जो टू डू ऐप, जो चैटबॉट वगैरह बनाया था मल्टी कंटेनर में। मैंने अब आपसे एक सवाल किया कि भाई जो Q2 में ई-कॉमर्स की ऐप बनाई थी, उसको कंटेनराइज करो, उसको डॉकर पे चलाओ। तो सबसे पहले डिसीजन आप क्या लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन आप लेंगे। अच्छा, Q2 में जो ई-कॉमर्स की ऐप बनाई थी, उसमें क्या क्या था? सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट.जेएस था, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड था। उसमें आपका कोई बैकएंड जो है वो इन्वॉल्व नहीं था, ना PHP का, ना पाइथन का, ना C# का। वो जो होल एंड सोल आपने काम किया था, कंपोनेंट बनाए थे, सैनिटी इंप्लीमेंट किया था, वो सब की सब चीजें कहां हो सकती है? एक सिंगल कंटेनर में हो सकती है। तो अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि भाई मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आपको उसको क्या जवाब देना है? आप इंटरव्यू में बैठे सब कि भाई 2 टियर मल्टी कंटेनर में एक 2 टियर आर्किटेक्चर, एक माइक्रो सर्विस। 2 टियर में हम टेक्नोलॉजी बेस्ड जवाब जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। और माइक्रो सर्विसेज में क्या करते हैं? विद इन द एप्लीकेशन हम कंटेनर्स को डिवाइड करते हैं। सही है, तो ये सिंपल सा 10 मिनट का जवाब आपने मुझे
और 10 मिनट में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब एक सवाल होगा, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, चले आप मुझे बताएं, एड्रेस करके 20 सेकंड सोच लें, 30 सेकंड सोच लें। मैं आपसे सवाल करता हूँ इतनी सारी थ्योरी के बाद कि टू टियर आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। एक हिंट दे देता हूं, ये काम आप ऑलरेडी कर चुके, सोच के बताएं। मेरा सवाल क्या है कि भाई अगर कोई टू टियर आर्किटेक्चर की बात करे और अगर कोई माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करे, दोनों में मल्टी कंटेनर्स हैं, दोनों सुनने में भी, समझने में भी, थ्योरी में भी, पढ़ने में भी सेम लग रहे हैं, लेकिन ऐसी एक कौन सी चीज है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है? वो ये है कि जब मल्टी कंटेनर्स यानी जब टू टियर की बात होगी या 3 टियर की बात होगी, जब 3 टियर या 2 टियर की बात होगी तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन लेंगे। किस तरह से डिसीजन लेंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन लेंगे। ये होता है 2-3 टियर आर्किटेक्चर में कि भाई फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, कैशिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन जब माइक्रो सर्विसेज की बात होती है तो डिसीजन आप किस बिहाफ पे लेते हैं? एप्लीकेशन के फीचर्स के बिहाफ पर लेते हैं। दोनों में मल्टी कंटेनर्स है भाई, अगर ज्यादा फीचर्स है तो ज्यादा कंटेनर्स बनेंगे, अगर ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो ज्यादा कंटेनर्स बनेंगे। लेकिन वो कौन सा ऐसा एक ब्रेक थ्रू सेंटेंस है जो इंटरव्यूअर को टेक्निकल राउंड में कन्विंस करेगा आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर? तो आपने ये कहना है कि भाई 2 या 3 टियर आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन होता है। अगर मेरे यहाँ फास्ट एपीआई में 10 एंडपॉइंट्स या 10 फीचर्स है ना, तो वो यहाँ एक ही फास्ट एपीआई के कंटेनर में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन कैसे लिया है? सिर्फ टेक्नोलॉजी को जहन में रखे कि भाई टेक्नोलॉजी मेरी क्या है, फास्ट एपीआई, तो उसका अलग कंटेनर बना दो। लेकिन अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं, अगर आपको माइक्रो सर्विसेज समझना है ना तो 2 टियर को पहले समझना पड़ेगा, दोनों का कनेक्शन है। आप पहले 2 टियर आप समझे तो माइक्रो सर्विसेज समझ में आएगा। 2 टियर में क्या होगा? 2 टियर में आप डिसीजन किस पे लोगे कि हाँ भाई फास्ट एपीआई है, नेक्स्ट जेएस है, अलग अलग टेक्नोलॉजी से अलग अलग कंटेनर्स बना दो। ये हो गया आपका 2 या 3 टियर आर्किटेक्चर। लेकिन अगर वही इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई अगर मुझे सेम चीज को माइक्रो सर्विस में माइग्रेट करना है, लेकर जाना है, तो उस टेक्निकल सवाल का क्या जवाब देंगे? अभी जो तुमने फास्ट एपीआई का एक कंटेनर बनाया था ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी को जहन में रखे, अब उसी फास्ट एपीआई को अपने जहन में रखो और देखो कि उस फास्ट एपीआई में फीचर्स कितने हैं। अगर उस फास्ट एपीआई में 5 फीचर्स हैं तो उसी फास्ट एपीआई के सब कंटेनर्स जहन में रख ले, समझना आसान हो जाएगा। उसी फास्ट एपीआई के सब कंटेनर्स जिसमें ऑथेंटिकेशन है, चैटबॉट है, पेमेंट गेटवे है। पहले आपने क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन लिया? टेक्नोलॉजी पे के फास्ट एपीआई है। तो अभी तक फास्ट एपीआई नेक्स्ट जेएस क्या था? 2 टियर आर्किटेक्चर। क्या था? 2 टियर आर्किटेक्चर। मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं पूछता हूं उसी 2 टियर आर्किटेक्चर को मुझे माइक्रो सर्विस में लेके जाना है ताकि मेरी एप्लीकेशन कभी डाउन ना हो, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी जो तुमने सिर्फ फास्ट एपीआई को जहन में रखा था ना, उसी फास्ट एपीआई को दोबारा अपने जहन में रखो और देखो कि उस एक फास्ट एपीआई में कितने फीचर्स हैं, अगर 2 फीचर्स तो कितने कंटेनर बनेंगे? अगर 20 तो कितने? अगर 200 तो कितने कंटेनर? तो 200 कंटेनर। ये डिफरेंस होता है माइक्रो सर्विस और 2 टियर आर्किटेक्चर में कि भाई एक का डिसीजन आप लेते हो टेक्नोलॉजी वाइज और माइक्रो सर्विस का डिसीजन कहां लेते हो? उसी टेक्नोलॉजी को जहन में रख के कितने फीचर्स आपके। हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर मल्टी कंटेनर तो है, बट मल्टी कंटेनर में क्या है हमारा? 2-3 टियर आर्किटेक्चर, जिसमें आपको साफ पता चल रहा है हमने डिसीजन कैसे लिया। टेक्नोलॉजी बेस लिया कि भाई मेरा नेक्स्ट जेएस का एक कंटेनर होगा, बैकएंड का एक और कंटेनर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे डेटाबेस भी लाना है
तो स्टोरेज के लिए बड़े तो फिर 4 पोस्टग्रेस एसक्यू पोस्टग्रेस होगा, जो कि तीसरा कंटेनर। अगर मैं और इसको फैंसी करना चाहूँ, एडवांस करना चाहूँ, तो मैं एक कैशिंग मैकेनिज्म भी बोल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रेडिस का भी एक कंटेनर अप कर सकता हूँ। बताने के लिए हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ शुरू का फ्रंट एंड और बैक एंड ही रहेगा। ठीक है, अभी आप देख चुके हैं, सॉरी देख नहीं चुके हैं, अभी देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्लास 16 का एक फोल्डर ऑलरेडी बना दिया। ठीक है, सबसे पहला। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें VS कोड ओपन करूं, ठीक है, यहां पे मैंने क्या बनाया है, एक बैकएंड की डायरेक्टरी बनाई है और एक फ्रंट एंड की। बैकएंड में मेरे पास क्या है, pyproject.com देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक यूवी का प्रोजेक्ट मैंने जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बना दिया है। और फ्रंट एंड में ऑफ कोर्स क्या है, हमारा ऐप का फोल्डर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जिसमें page.tsx है, जिसमें next.js का मेरे पास एक जो है वो ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज मैंने अभी बना लिया। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया है, बैक एंड और फ्रंट एंड का एक एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे जो है वो बना दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स बैकएंड में मेरे पास क्या होगा, फास्ट एपीआई, तो मैं फास्ट एपीआई को यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। अब टू टियर आर्किटेक्चर में क्या होगा, अभी एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा, आपने एक नई फाइल बनाई थी रूट लेवल पे, एक न्यू फाइल जो आपने देखी, क्या नाम था उसका, डॉकर कंपोज फाइल। आपने दो फाइल्स देखी थी आज तक, एक डॉकर फाइल और दूसरी डॉकर कंपोज डॉट एमडी। एमडी था ना उसका एक्सटेंशन, YAML, YML या YAML। तो हमने अभी तक क्या किया, दो फाइल्स अपनी डॉकर की जर्नी में अभी तक बनाई, एक डॉकर फाइल और एक डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल। ठीक है, डॉकर फाइल में क्या होता है और डॉकर कंपोज फाइल में क्या होता है, दोनों चीजें आपको पता है। अगर डॉकर कंपोज बन रही है, अब मुझे पिछली क्लास से रिलेटेड एक सवाल का जवाब है, अगर मैं डॉकर कंपोज डॉट YAML बना रहा हूं, तो जो मैंने पहले डॉकर फाइल बनाई थी, क्या वो काम की है या वो फारिग है, वो भी अभी काम की ही है ऑफ कोर्स। अब होगा क्या यहाँ टू टियर आर्किटेक्चर में, इमेज किससे बनती है, इमेज का क्या मतलब है, तस्वीर। तस्वीर हम किससे कैप्चर करते हैं, कैमरे से। तो अगर इमेज बनानी है तो एक तस्वीर खींचनी है, तो उसके लिए कैमरा जरूरी है, और वो कैमरा हमारा क्या है, डॉकर फाइल। तो ऑफ कोर्स मेरी एक बैकएंड की डॉकर फाइल होगी और मेरी एक फ्रंट एंड की डॉकर फाइल होगी। क्यों, क्योंकि मुझे बैकएंड की अलग इमेज बनानी है, फ्रंट एंड की अलग इमेज बनानी, ताकि दोनों का अलग अलग कंटेनर, अलग अलग का क्या मतलब है, एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का क्या मतलब है, मल्टी कंटेनर। हम मल्टी कंटेनर पे काम करें और फिर एक कंपोज फाइल बनेगी जो उन दोनों डॉकर फाइल्स को या उन कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करेगी। ठीक है, अभी ये हम 3:25 हो रहा है, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम कोडिंग करेंगे। 3 एक छोटा सा काम किया है जो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। ठीक है, मैंने जो है वो एक बैकएंड, और अभी जो मैं ब्रेक से पहले भी एक बात कही थी कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक बैकएंड फास्ट एपीआई पाइथन का और दूसरा नेक्स्ट.js जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का। एंड ऑफ कोर्स दोनों प्रोजेक्ट्स के अपने अपने डॉकर फाइल बनेंगे। जाहिर सी बात है, जब कंटेनर्स बनाने हैं तो कंटेनर्स के लिए जरूरी होती है इमेज, और इमेज के लिए जरूरी होता है डॉकर फाइल। ये मैंने बैकएंड के लिए भी बना लिया, फ्रंट एंड के लिए भी अपनी डॉकर फाइल क्रिएट यहाँ पर मैंने कर ली, सिंपल। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे दो डॉकर फाइल्स है, दोनों के नाम आप देखें, दोनों के नाम डॉकर फाइल है। डिफरेंशिएट करने के लिए अभी कि कौन सी डॉकर फाइल में हम हैं, आप पहली लाइन देख सकते हैं,
जो बेस इमेज है यहाँ पे वो पाइथन 3.2 की है, और जो यहाँ पे बेस इमेज है वो Node.js 20 Alpine की। ऑफ कोर्स आपको पता है जब भी जावास्क्रिप्ट में काम करना हो तो Node.js की आप इमेज बेस इमेज जो है वो इंपोर्ट करें, या पाइथन की है। और बाकी जो भी ये फाइल्स हैं इसके आगे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल वही है जो हमने पिछली 2 क्लासेस में देखा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्लॉट कोड हमारे पास मौजूद है, तो हम प्लॉट कोड को थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे तकलीफ देंगे। मैं कहाँ पर हूँ आप देख क्लास 16 में, यानी रूट के ऊपर। ठीक हो गया जी, इसको मैंने क्लियर कर। ऑफ कोर्स हमने जो पढ़ा था उसी को लेके हम आगे चले। मैं यहाँ पे पहले क्लाउड कोड को कर दूँ, पहले मैं यूजेज देखूँ मेरे पास कितने टोकन है। तो अभी मेरे पास सिर्फ 5% यूज हुआ ही, मोर देन इनफ मेरे पास स्पेस है। ठीक हो गया जी, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने भी ऑफ कोर्स हर चीज़ जो है वो इसी तरह करनी है, बट एज ए डेवलपर, एज एन ऑटोमेशन एआई इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि आपका एआई काम क्या कर रहा है, ताकि टेक्निक को कुछ एनहांसमेंट करनी हो, बग फिक्स करना हो, तो आपको पहले से पता हो कि कहाँ पे क्या काम हुआ है। मैं इसको कहता हूँ क्रिएट, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैं आपको बाद में जो है वो शो करवा दूंगा, वरना मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगी। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल विद वॉच मोड। अब वॉच मोड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बाइंड माउंटिंग्स, ताकि भाई जब कंटेनराइज हो जाए मेरी एप्लीकेशन तो भी मैं कोडिंग करूँ, तो जो मैं अपनी फाइल में लिखूँ वो मेरे पास जो है वो उसका रिफ्लेक्शन मेरे कंटेनर्स में आता रहे। क्यों हमने ये किया था वो सारा मकसद आपको ऑलरेडी पता है। क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल विद वॉच मोड। I want to run my backend fast API and front end Next.js in Docker। ठीक है, मैंने इसको सिंपल सा कह दिया। ठीक है, do not do anything related to KX मतलब Kubernetes और प्रोडक्शन ग्रेड डॉकर। कि भाई प्रोडक्शन में जो डॉकर की बेस्ट प्रैक्टिस है उसको भी अभी इम्प्लीमेंट करने की नीड नहीं है, अभी सिर्फ मुझे अपने डॉकर डेस्कटॉप पे इसको चलाना है। आई ओनली वांट टू रन दिस इन डॉकर डेस्कटॉप। अभी हमने ये देखना है कि हम कैसे मल्टी कंटेनर्स पे काम कर सकते हैं कि मेरा फास्ट एपीआई का एक हो, Next.js का दूसरा हो, कंटेनर और कैसे वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें। ठीक है, मैंने सिंपल सा ये काम यहाँ पे कर दिया। आई ओनली वॉन्ट टू रन दिस इन डॉकर डेस्कटॉप। मैंने इसको अपनी डॉकर कंपोज फाइल दी। ऐसे सच तो मुझे कुछ मिसिंग नहीं लग रहा, अगर लग रहा होगा तो हम अपनी फाइल को दोबारा से मॉडिफाई करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना काम शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स ये डॉकर कंपोज ईएमएल की एक फाइल क्रिएट करेगा और उसमें जो है वो फिर वो अपना काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा डॉकर कंपोज फाइल में, ये इसने डॉकर कंपोज फाइल को क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ तक तो हर चीज़ सही लग रही है। पहले मैं इसको वेरीफाई कर लूँ। इसने सबसे पहले वर्जन बनाया, फिर सर्विसेज बनाई। सर्विसेज एक इसने बनाई बैकएंड की, दूसरी इसने बनाई फ्रंट एंड की। अभी ये क्या होता है हम सब देखेंगे। पहले मेरे पास इसको जल्दी से वेरीफाई कर लूँ। फिर इसने वॉल्यूम बना दिया। ठीक है, अभी वॉल्यूम की नीड नहीं थी, इसने बना दिया तो खैर जाने देते हैं। एनवायरनमेंट की भी अभी नीड नहीं थी, कमांड तो खैर ठीक है। फिर इसने नेटवर्क्स कुछ बना लिए। ठीक है, अगर ये नहीं भी बनाता तो चल जाता। फिर एनवायरनमेंट वॉच मोड इसने लगा दिया और यहाँ पे इसने नेटवर्क्स को जो है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, जाने देते हैं, लुक्स गुड। ठीक है,
तो मैंने इसको कहा भाई यस, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ लें। ऑफ कोर्स ये चलती हुई चीज़ जो है वो, अच्छा इसने एक चीज़ को मॉडिफाई किया डॉकर फाइल में, इसको फ्रंट एंड में, अब देखिए ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया फ्रंट एंड स्लैश डॉकर फाइल में, इसको एक चीज़ गड़बड़ लगी। और उसको चीज़ गड़बड़ क्या लगी, मेरी CMD यानी मेरी एप्लीकेशन को अप करने की कमांड उसको गड़बड़ लगी। तो इसने क्या किया, इसने इसको भी चेंज कर दिया। मैंने इसको भी कहा ठीक है भाई आप सही कह रहे हो, एंटर, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट लिखा, प्रॉम्प्ट को हमने वेरीफाई किया, और प्रॉम्प्ट को वेरीफाई करने के बाद उसने जो है वो अपनी कुछ जनरेशंस प्रोवाइड करी, सही है। फिर उसने जो अपना कोड प्रोवाइड किया उसको भी हमने वेरीफाई किया, और फिर अब वो क्या कर रहा है, डॉकर कंपोज फाइल जो है वो उसने बना दी। ये रही वो चीज़, ठीक है, परफेक्ट। I have created a Docker Compose setup with watch mode for local development. Here's what I am set up. ये इसने यहाँ पे जो है वो सेटअप किया है। हम इस चीज़ को जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी डॉकर कंपोज, अच्छा मीनवाइल में कमांड चला देता हूँ ताकि फिर डिस्कशन हमारा होता रहे। अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, या पिछली 2 क्लासेस में हमने सबसे पहले इमेज बनाई थी। इमेज बनाने की क्या कमांड होती है, डॉकर बिल्ड, और जो भी आगे लिखना हो। लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, डॉकर बिल्ड। अब अगर आपको कंटेनर उसका अप करना हो तो फिर आप एक कौन सी कमांड चलाते हैं, डॉकर रन, सही है। आपने कौन सी कमांड चलाई इमेज बनाने के लिए, डॉकर की इमेज बनाने के लिए डॉकर बिल्ड। उसी इमेज की अगर आपको कंटेनर बनाना था तो आपने क्या किया, डॉकर रन, और फिर आपने कंटेनर का नाम दिया, इमेज का नाम दिया, और वो कंटेनर डिटैच मोड में पोर्ट के साथ जो है वो चलेगा। जब आपको अपनी कंपोज फाइल को अप करना होता है तो आप एक कमांड चलाते हैं, कौन सी, डॉकर कंपोज अप। कौन सी कमांड चलाते हैं, डॉकर कंपोज अप। अच्छा ये जो डॉकर कंपोज अप की कमांड है ना, ये बिहाइंड द सीन्स खुद ही इमेज भी बनाएगी और खुद ही आपके कंटेनर को अप भी करेगी, चलाएगी। प्लीज आप फोकस यहाँ पे, कोई बात नहीं, सही है। डॉकर कंपोज अप की कमांड क्या करेगी, क्योंकि हम अपनी कंपोज फाइल में काम कर रहे हैं। डॉकर कंपोज फाइल की, डॉकर कंपोज अप की कमांड क्या करेगी, आपके कंटेनर की इमेज भी बनाएगी, सॉरी माय बैड, आपकी एप्लीकेशन की इमेज भी बनाएगी, और इमेज बनाने के बाद उसका कंटेनर भी वो अप करेगी। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, डॉकर कंपोज अप को कॉपी करता हूँ और चला दूंगा। और ये इसने कुछ फीचर्स बताए कि भाई हॉट रीलोडिंग, बोथ सर्वर्स कम्युनिकेशन या ऐप नेटवर्क, कोड चेंजेस इमीडिएटली टू कंटेनर्स, और ये सारी चीजें उसने बता दी। अच्छा डॉकर कंपोज अब यहाँ पे एक सवाल आता है क्रिटिकल, जो मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे पास बैकएंड में, फ्रंट एंड में डॉकर फाइल है, और रूट लेवल पे मेरे पास डॉकर कंपोज YAML की भी फाइल है। मैं आपको यहाँ पे अपने कोड बेस में आया, थोड़ा सा जूम आउट किया, साइड बार में नोट करें मेरी डॉकर कंपोज फाइल का है रूट लेवल पे, कहां पर है, रूट लेवल के ऊपर मेरी डॉकर कंपोज फाइल है। फ्रंट एंड में एक डॉकर फाइल है, और बैक एंड की डायरेक्टरी में भी मेरे पास एक डॉकर फाइल है। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई इस चीज को चलाने के लिए एक कमांड चलाओ, डॉकर कंपोज अप। आप अंदाजा लगाएं या तुक्का लगाएं कि डॉकर कंपोज अप की कमांड कहां चलेगी, बैकएंड में, फ्रंट एंड पे, रूट लेवल पे, रूट लेवल पे चलेगी, ठीक है। कहां पे चलेगी, रूट लेवल पे। तो मैं ये काम करता हूं, यहाँ पे एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं, उसको मैं ले गया डी में, cd ठीक है, डायरेक्टरी क्लास 16, मैं वहीं पर आ गया जहां से कहानी शुरू हुई। मैंने डॉकर कंपोज अप की कमांड यहाँ पे चला दी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपको ये आउटपुट देख के लग रहा होगा कि भाई ये जो है वो मेरी इमेज बनना यहाँ पे शुरू हो गई। अब हमारी इमेज बन गई, तो मीनवाइल अब क्या करते हैं, अब हम हमारी डॉकर कंपोज फाइल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसने वर्जन क्रिएट किया, वर्जन इसका क्यों है, क्या है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं। डिक्लेयर फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, इग्नोर, प्लीज रिमूव, ठीक है। अगर आपको आपकी डॉकर कंपोज की जो फाइल होती है उसके अलग अलग वर्जन बनते हैं,
किसी एक वर्जन पे जाना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। एक जो मेन चीज अब सारी कहानी शुरू होती है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इतनी लंबी डिस्कशन की कि मल्टी कंटेनर्स का डिसीजन आप कैसे लेते हो, टेक्नोलॉजी को जहन में रख के लेते हो। टेक्नोलॉजी आसान लफ्ज है क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट.जेएस एक टेक्नोलॉजी है, फास्ट एपीआई एक टेक्नोलॉजी है, या जिसको हम टेक स्टैक भी जो है वो कहते हैं। डॉकर कंपोज की फाइल में इसको हम कहेंगे क्या, सर्विसेज, सॉरी हम इसको क्या कहेंगे, सर्विसेज। इसको अगर मैं कॉपी करके नोटपैड में ला सकूं, ठीक है, ये रही मेरी ये डॉकर कंपोज की फाइल है, ठीक है, डॉकर -कंपोज कंपोज डॉट YAML भी हो सकती है या YML भी हो सकती है। सबसे पहले इसने क्या किया, वर्जन मुझे अपनी फाइल का बताया। अब जो डिस्कशन हमने किया था कि भाई टेक्नोलॉजी को जहन में रखे जो है वो ये डिसीजन हम लेते हैं मल्टी कंटेनर्स का, तो यहाँ पे एक चीज क्रिएट होगी या एक अल्फाज आप लिखेंगे जिसका नाम होगा सर्विसेज। इस सर्विसेज में सबसे पहली चीज क्या है, बैकएंड। ये वो नाम होगा जो हमारे कंटेनर में हमें या हमारी इमेज में हमें दिखेगा। एक बैकएंड है और दूसरा अगर मैं स्क्रॉल करूं तो दूसरे का क्या नाम है, फ्रंट एंड। अगर मुझे यहाँ पे डेटाबेस भी लगाना होता तो मैं यहाँ क्या करता, एक और सर्विस क्रिएट करता यहाँ पे जिसका नाम मैं रखता, कुछ भी नाम मैं रख सकता हूँ, इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया डेटाबेस। नाम इसका कुछ भी हो सकता है, आप इसका नाम ऑफ कोर्स ये भी रख सकते हैं, बट नाम तो आप वही रखते हैं जो सेंस बने और आपको पढ़ते ही पता चल जाए। खैर एनीवेज ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये पार्ट नहीं। तो सर्विसेज में सबसे पहले क्या हुआ, बैकएंड और दूसरा फ्रंट एंड। एक चीज आपने नोट की होगी कि ये जिस तरह सर्विस लिखा है, ये ठीक है, ये सर्विस है, ये बैकएंड है और ये बिल्ड है। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आप सीढ़ियां जैसे स्टेयर्स होते हैं ना, या आसान लफ्जों में जो आप पाइथन में देख चुके हैं, इंडेंटेशन किसमें लिखा हुआ है, इंडेंटेशन की सूरत में लिखा हुआ है जो पाइथन में देख चुके हैं। इंडेंटेशन का क्या मतलब है, अगर मैं कहूं कि भाई ये सर्विसेज है और इस सर्विसेज को एक इंडेंटेशन के साथ या वन फिंगर स्पेस के साथ जो हम स्कूल में देखते थे बैकएंड लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो बैकएंड है ये इस सर्विसेज का पार्ट है। ऑफ कोर्स हम पाइथन में भी देख चुके हैं, स्कूल लाइफ में जब लेटर वगैरह लिखते थे या नया पैराग्राफ शुरू करते थे वहां भी हमने इस चीज को देखा हुआ। अब ये बिल्ड है, ये बिल्ड किसका पार्ट है, बैकएंड का। क्यों, क्योंकि ये बिल्ड एक इंडेंटेशन के साथ जो है वो बैकएंड के बाद। अगर मैं इस बिल्ड को इस तरह कर दूं, अब ये किसका पार्ट है, ये बिल्ड बैकएंड का पार्ट अब नहीं रहा, ठीक है, ये इंडेंटेशन के साथ लिखा है तो ये बैकएंड का पार्ट है। ये कॉन्टेक्स्ट भी इस बिल्ड का पार्ट है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह इस तरह से लिखा हुआ। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पढ़ते ही पता चल रही होंगी कि यहाँ पे किस चीज को रेफरेंस किया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट में इसने क्या लिखा है यहाँ पे, स्लैश बैकएंड। क्या लिखा है इसने कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे, स्लैश बैकएंड। ये बैकएंड किसको रेफर कर रहा है, ये जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ बैकएंड की डायरेक्टरी बनाई है ना, ये इस चीज इस बैकएंड की डायरेक्टरी को यहाँ पे रेफर कर। अगर इसका नाम बैकएंड अंडरस्कोर XYZ होता, बैकएंड अंडरस्कोर ABCD होता, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता, बैकएंड अंडरस्कोर ABCD। बट जो यहाँ पे इसने लिखा है सिर्फ बैकएंड लिखा है तो इसने डॉट स्लैश बैकएंड कर दिया। डॉकर फाइल ये पूछ रहा है आपसे कि भाई इस बैकएंड की डायरेक्टरी में ये जा चुका है। अब इसने बोला कि भाई डॉकर फाइल है, जो हमने चीज डिस्कस की कि भाई हर एक सर्विस की इमेज बनेगी और इसका जो है वो कंटेनर होगा, तो यहाँ पे इसने लिख दिया क्या, डॉकर फाइल, ठीक है। फिर कंटेनर नेम इसका क्या होगा, फास्ट एपीआई बैकएंड, ठीक है। ये दो चीजें इसने यहाँ पे बना दी। अच्छा, इसने यहाँ पे कंटेनर का नाम लिख दिया, कंटेनर नेम फास्ट एपीआई बैकएंड, तो ऑफ कोर्स ये बैकएंड किसका नाम होगा, इसकी इमेज का नाम होगा। देख लेंगे आगे चलते, ठीक है। अच्छा, अभी इस वॉल्यूम्स वगैरह में हम नहीं जा रहे, ठीक है। इस पोर्ट्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि भाई फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट कहाँ चलता है,
ए पोर्ट 8000 के ऊपर। एनवायरमेंट्स वगैरह की भी अभी कोई नीड नहीं थी, कमांड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसने नेटवर्क्स यहाँ पे क्रिएट किए, ये वही नेटवर्क्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। इसका नाम इसने क्या रखा, ऐप नेटवर्क, ठीक है। फिर ये वॉच मोड हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि एक्शन क्या होगा, सिंक होगा। सिंक का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की रियल टाइम अपडेट या सिंक्रोनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है। किससे भाई, बैकएंड से। टारगेट क्या होगा, ऐप। इसने ऐप लिख दिया लेकिन यहाँ कोई ऐप डायरेक्टरी थी नहीं, चले वो देख लेते हैं। खैर, हमारा जो एक टास्क है वो डिफरेंट है, दूसरी इमेज बनाने की, मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये टारगेट तो सॉरी माय बैड। एक्शन क्या है, सिंक। पांच क्या है यहाँ पे, बैकएंड। ये कौन सा बैकएंड है, वही जो हमारे फोल्डर में। टारगेट स्लैश ऐप, ये डॉकर कंटेनर में एक स्लैश ऐप बनाएगा, उसको ये टारगेट करें कि भाई इस बैकएंड डायरेक्टरी में जो भी हो, इस टारगेट में डॉकर कंटेनर में इस ऐप को टारगेट करना। तो जो भी इस बैकएंड में हो वो इस ऐप से सिंक हो जाए, रियल टाइम अपडेट्स इसकी आने लगे। एक्शन क्या होगा, रीबिल्ड, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीजें इसने मुख्तलिफ लिख दी। फ्रंट एंड, जैसे इसने बैकएंड की सर्विस प्रोवाइड की थी, इसने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट एंड की भी एक सर्विस इसने लगा दी। वही जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसीजन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्ड में कॉन्टेक्स्ट है, डॉकर फाइल है, कंटेनर नेम है, पोर्ट है, ये वही चीजें जो अभी हम ऊपर फास्ट एपीआई के जगह पर देख कर आए। यही चीज इसने यहाँ पे कर दी, वॉल्यूम्स वगैरह, ये काफी जो है वो अभी के लिए तो नीड नहीं थी, लेकिन चले इसने बना दी तो हमें कहीं ना कहीं काम आई जाएगी। और फिर इसने यहाँ पे कमांड्स भी लिख दी कि कौन सी ऐसी कमांड है जो अब करती है कंटेनर। ऐप नेटवर्क इसने यहाँ भी बता दिया, और यहाँ पे इसने इस चीज को भी, वॉच मोड जो हमने लास्ट क्लास में बोला था, इसने फ्रंट एंड को भी बता दिया। इसने फ्रंट एंड बैकएंड दोनों में वॉच मोड लगाए, ताकि हम अपने बैकएंड में कोई चेंजेस करें तो वो बैकएंड के कंटेनर में रिफ्लेक्ट हो, और फ्रंट एंड में कोई चेंजेस करें तो वो फ्रंट एंड के कंटेनर में रिफ्लेक्ट हो। एक्शन भी इसने यहाँ रिबिल्ड रखा है, और जो भी इसने काम यहाँ पे किया है वो हमने अभी यहाँ पे देख लिया। ये मैंने कमांड चलाई थी आपके सामने, डॉकर कंपोज अप, ठीक हो गया। डॉकर कंपोज अप की यहाँ पे मैंने एक कमांड चलाई थी, सिंपल इज दैट। और उसके बाद इसने क्या किया, डॉकर कंपोज अप की कमांड क्या करती है, जब भी आपको कंपोज फाइल में काम करना हो तो डॉकर कंपोज अप आप रन करते हो। ये इसने डॉकर कंपोज अप मैंने यहाँ पे लिख दी। अब डॉकर कंपोज अप ने क्या किया, इमेज भी बनाई, ये आप देख सकते हैं, ये आप पहले देख चुके हैं ना। इमेज आपकी जब भी क्रिएट होने शुरू होती है तो इसी तरह वो क्रिएट होती है, ब्लू कलर का टर्मिनल पे आपको आउटपुट मिलता है। अब आप यहाँ पे नोट करें, ये क्या चीज है, फ्रंट एंड। 2/5 का क्या मतलब है कि भाई ये फ्रंट एंड के दूसरे स्टेप पर टोटल 5 स्टेप है, ठीक है। फ्रंट एंड पर है, पहले हमने क्या देखा था, 2/5। अब आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट एंड 2/5 वर्किंग डायरेक्टरी है। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो इसमें क्या लिखा है, बैक एंड। इसमें क्या, या चले इसको देख लें, इसमें इसने क्या लिखा है, बैक एंड। अच्छा, इसने इस तरह क्यों लिखा, पहले इसने ऊपर लिखा फ्रंट एंड और फिर इसने लिखा बैक एंड, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, 2 इमेजेस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 इमेजेस हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हमें एज अ डेवलपर यहाँ पे इंडिकेशन भी दे रहा है कि भाई अभी मैं फ्रंट एंड के XYZ स्टेप पर हूँ, और नीचे जाके ये हमें बता रहा है कि मैं किसके स्टेप पर हूँ, बैक एंड के स्टेप पर हूँ, ठीक है। जब भी इमेज बनती है तो आपको पता है ये काम होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बैक एंड 3, 4, 5 लाइक दैट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पे इसने मुझे क्या एक मैसेज दिया, रनिंग क्लास 16 फ्रंट एंड और क्लास 16 बैक एंड। इसने नेटवर्क्स भी मुझे यहाँ बना के दिए, कंटेनर भी इसने मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दे दिए। मेरा डॉकर डेस्कटॉप ऑलरेडी रनिंग है, सही। ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ पता है कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो डॉकर पे और कोई भी इमेज आपको बनानी, तो डॉकर डेस्कटॉप इन एडवांस जो है वो अप एंड रनिंग होना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा, हमने एक डॉकर कंपोज की फाइल बनाई, और डॉकर कंपोज की फाइल में मेन चीज क्या थी,
वो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट था जो सबसे मेन था? सर्विसेज। कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट था? सर्विसेज। और उस सर्विसेज में कितनी चीजें थी? बैकएंड और फ्रंट एंड। और फिर हमने इन डेप्थ वो भी देखा कि बैकएंड में उसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट देखा जिसमें उसने ./बैकएंड या ./फ्रंट एंड किया। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे उसने जो है वो डॉकर फाइल को जो है वो टारगेट किया है डॉकर फाइल के एट्रीब्यूट से, उसने पोर्ट्स बताए और जो है वो उसने हर चीज बताई। अब अगर आप नीचे देखें, अब क्योंकि डॉकर डेस्कटॉप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है तो आपको देखना पड़ेगा। ये क्लास 16 आपको नीचे दिख रहा है, ये डॉकर डेस्कटॉप पता नहीं क्यों पर स्क्रीनशॉट की परमिशन लास्ट टाइम तो नहीं दे रहा, अभी भी नहीं दे रहा। मैंने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की बट कुछ हुआ नहीं। नो, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके दिखा देता है। एनीवेज, दूसरा कंटेनर आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? क्लास 16। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। आप देखिए एरो दिख रहा है, ये एरो मुझे किस चीज की परमिशन देगा? एक्सपेंड करने की। मैंने जैसे इसको एक्सपेंड किया, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। इसका क्या नाम है पहले वाले कंटेनर का? फास्ट एपीआई बैकएंड। और दूसरे का क्या नाम है? नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। मैं अपनी डॉकर फाइल या कंपोज फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई करता हूँ। कंटेनर का, मेरे बैकएंड के कंटेनर का क्या नाम है? फास्ट एपीआई। हाँ ठीक है, निकल जाऊंगी, बैकएंड। निकल जाऊंगी। मेरे फ्रंट एंड के कंटेनर का क्या नाम है? नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। तो ये वही कंटेनर्स के नाम मुझे वहां पर जो है वो शो हो गए। ठीक है, मैं किस सेक्शन में हूँ? अपने लेफ्ट साइड बार में देखिए दूसरे नंबर पे कंटेनर्स में। मैं कहाँ पर हूँ? कंटेनर्स के सेक्शन में। जूम आउट किया तो वो साइड बार बंद हो गया। ठीक है, अब अगर आप वहां देखें बिल्कुल गौर से थोड़ा, पोर्ट्स के नीचे, ये पोर्ट्स की हेडिंग है जहां मेरा कर्सर है, इसके नीचे क्या लिखा है? लोकल होस्ट 8000। क्या चल रहा है 8000 पे? बैकएंड। लोकल होस्ट 3000 पे क्या चल रहा है? फ्रंट एंड। ठीक है, अभी मैंने सिंपल ये काम कर लिया आपके सामने। मैंने क्या किया? 2 कंटेनर्स बनाए। अब क्या हो रहा है? अब आप देख सकते हैं इस अकॉर्डियन को देखें कि जिस तरह मैंने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ये फास्ट एपीआई बैकएंड एक बना, नेक्स्ट.js फ्रंट एंड दूसरा बना। यानी अब क्या हो रहा है? एक जगह पे मेरे कितने कंटेनर चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं। कितने कंटेनर चल रहे हैं? 2 कंटेनर चल रहे हैं। ठीक हो गया जी? सॉरी, हो सकता है वो क्रैश हो गया वर्ड। अगर मैं यहाँ पे स्लैश बॉक्स करूं तो मैं कहाँ पे आ गया? हेलो वर्ल्ड के एंड पॉइंट पे, जो कि गेट मेथड है। मैंने ट्राई इट आउट किया, ठीक है, एग्जीक्यूट के बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये आ गया। तो ये मेरा फास्ट एपीआई का कंटेनर, ये जो फास्ट एपीआई का आउटपुट आप देख रहे हैं, ये मेरी मशीन पे चल रहा है या कंटेनर पे? ये कहाँ पे चल रहा है? कंटेनर पे। अच्छा, मैंने वॉच मोड ऑन किया हुआ है तो मैं देखता हूँ कि भाई वॉच मोड चल भी रहा है, उसने इसमें भी कोई गड़बड़ की है। मैंने यहाँ पे लिख दिया संडे आफ्टरनून। सही है, मैं यहाँ पे आया अपने फास्ट एपीआई पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, होपफुली इसने कोई गड़बड़ नहीं की होगी। ट्राई आउट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या लिखा आ गया मेरे पास? संडे आफ्टरनून। कैसे हो गया? कंटेनर तो आइसोलेट होते हैं, हमने अपनी कंपोज फाइल में वॉच मोड को ऑन किया हुआ। अच्छा, एक चीज, ये क्या कर रहा था? मेरे फ्रंट एंड को क्रैश कर रहा था और ये ऑफ कोर्स इसको क्रैश ही कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मसला क्या है। यहाँ पे लॉग्स भी दे रहा है तो मैं यहाँ पे लॉग्स जो है वो चेक कर लेता हूँ। ये रहा नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। ये देंगे सबसे पहले लॉग्स कैसे दे रहा है कि सबसे पहले कंटेनर का नाम है फास्ट एपीआई बैकएंड और फिर है मेरा नेक्स्ट.js फ्रंट एंड। ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट.js फ्रंट एंड पे जब आपने रिक्वेस्ट की तो वो एग्जिटेड विद कोड 127 हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और प्रोवाइड करता हूँ इसको अपने प्लॉट कोड को। वो एरर मैसेज है इसका, कोई मतलब, इसका एक मतलब है कि क्रैश हो गया और रीजन अभी हम इसी से पूछ लेते हैं।
I have built my images, but my front end container is logging with this message when requested to ठीक है, मैंने इसको ये मैसेज प्रोवाइड, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये पैकेज जेसन को रीड कर रहा है, हो सकता है उसके स्क्रिप्ट्स में जाके ये कोई चेंजेस करे। कैश ओल्ड इमेज, लेट मी हैव रीबिल्ड द इमेज। अच्छा, ये बात हुई इसमें। ठीक है, इसने क्या किया, इन चीज़ों को रिमूव किया और इसने नई कंपोज फाइल बनाई। ठीक है, देखते हैं। एक काम मैं और कर सकता हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने कर दिया था साइलेंटली। कभी कभी क्या होता है, आपका जो फ्रंट एंड का ऐप है ना, वो होता है क्रैश Next.js का। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने पैकेज जेसन में जाते हो और अपने स्क्रिप्ट्स को है ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो। ये देखिए, ये पैकेज जेसन में होता है। इस स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया, सही है, और यहाँ पे लाके मैंने अपने पैकेज जेसन में इसको खुद ही से पेस्ट कर दिया, ताकि अगर ये इशू हो तो ये यहीं से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसा हो कि भाई Next.js की जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो रही है, तो आपने क्या करना है, अपने Next.js के प्रोजेक्ट में जाके पैकेज जेसन में जाना है। वहाँ ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट नाम का ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट में जाके आपने अपनी कमांड को बस इससे रिप्लेस करना है। मैंने सिर्फ डेफ की कमांड को रिप्लेस किया। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है, मुझे दोबारा एक इमेज बनाने को कहेगा। ठीक है, इसने कहा भाई डॉकर कंपोज अब दोबारा चलाओ। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कंपोज अब चला देते हैं, देखते हैं। एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे लिए कि दोबारा कंपोज अब चलाने से मसला हुआ या दोबारा इमेज बिल्ड करना, डिलीट करके ही काम करना लास्ट में। अच्छी बात है क्लास में ही एरर आ गए, क्योंकि चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोबारा से इसने मुझे यही एरर प्रोवाइड कर दिया। चलिए मैं एक बार इसको रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ। मुझे सेम ही चीज़ रिटर्न कर दी। मैंने दोबारा इसको कॉपी किया। अच्छा, ये मुझे डॉकर कंपोज डाउन करने का भी कह रहा है, सॉरी माय बैड। डॉकर कंपोज अब क्या करता है, आपकी इमेजेस बनाता है और आपके कंटेनर्स भी दोबारा चला देता है। डॉकर कंपोज डाउन क्या करता है, आपके रनिंग कंटेनर्स को वो डाउन कर देता है, ये देखिए, और रिमूव भी कर देता है। अब देखिए यहाँ रिमूव का मैसेज आ रहा है और आखिरी में रिमूव कर दिया। मैंने इसकी एक कमांड को कॉपी किया, मैंने इसको, अब ये मेरे फ्रंट एंड को अलग से बना रहा है। ठीक है, इमेज बना रहा है ऑफकोर्स ये, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये चौथे स्टेप पे ऑलरेडी आ गया, क्योंकि आई थिंक पुराने वाले इसने क्विकली उठा लिया। डेवलपमेंट खैर चलता है। अभी यहाँ पे आ गया, इसने इस इमेज को जो है वो सक्सेसफुली बना दिया है। अब इसने मुझे कहा कि तीसरी कमांड चलाओ डॉकर कंपोज अप की। मैंने डॉकर कंपोज अप की कमांड भी यहाँ पे रन कर दी। ठीक है, ये अभी भी मुझे एरर तो यही दे रहा है। ठीक है, अब इसकी जो हो गई है तो देखते हैं ये किस तरह रिजॉल्व होगा। लास्ट क्लास वाला तो चल गया, ये अभी भी जो है वो यहाँ पे कंटेनर अप नहीं कर रहा। बैकएंड तो यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे फ्रंट एंड जो है वो इशू कर रहा है। तो मैं इसको दोबारा इस लॉग को पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। पहले मैं अपना मॉडल चेंज कर लूँ, इसको मैं सॉनेट से ओपस कर दूँगा। ओपस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, बट वो ज़्यादा टोकन भी जो है वो कंज्यूम करता है। आफ्टर फॉलो द above steps, I am still running into the error that I have pasted above. इसको मैंने फायर कर दिया। इमेजेस में देखते हैं
देखिए ये सिर्फ रिजल्ट लेना ये डॉक्टर इग्नोर को जो है वो स्टडी करता है। हम स्टडी तो कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को समझा नहीं सकते, थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ तो अगर जैसे मेरे साथ बैठेगी ना तो मैंने चीज़ें लिखी है ना तो वो फिर शायद भी क्या समझा, लेकिन हमारे पास ये डॉक्टर को क्या वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए मैं कहती हूँ फ़ोन पे समझा नहीं मैं। हाँ ज़्यादा जो है ना हम बैठ के अगर करें ना तो वो ज़्यादा आधा से 1 घंटा भी बंदा बैठ जाए अपने सिस्टम में सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखते हैं उसको, बाद में देखते बहुत हैं सारे लोगों को लगता है ना मेरे बच्चे मेरे रन करने का क्या है। इसने काम क्या किया, व्हाट आई हैव चेंज, इसने डॉकर फाइल में कुछ इंस्टॉलेशन की। नाउ इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एट द रन टाइम विद npm इंस्टॉल एंड npm रन टाइम इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द बिल्ड। तो इसने इस पहले पॉइंट का मतलब ये है कि जो npm रन बिल्ड की हम कमांड चलाते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ मसला आ रहा था, तो उसने इसको रिमूव किया। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करता हूँ। डॉकर कंपोज डाउन, सारे कंटेनर्स इसने यहाँ पे क्या किए, ये रहे कंटेनर्स इसने यहाँ से रिमूव कर दिए। पहले आपके सामने क्लास 16 आ रहा था, अब सिर्फ क्लास 15 आ रहा है। मैं इमेजेस में आता हूँ और मैं काम ये करता हूँ कि अच्छा इसने इसको रिमूव कर दिया है। डॉकर कंपोज बिल्ड नो कैशे फ्रंट एंड, ये कैशे क्लियर करके उस फ्रंट एंड को रन करने का कह रहा है। ठीक है, इसने इसको क्या किया, बिल्ड कर दिया। अब ये कह रहे दोबारा डॉकर कंपोज अब चलाओ, मैंने डॉकर कंपोज अभी चला दिया। हमारी आवाज़ें आ गई हूँ सारे सुन रहे हैं। अब मेरा फास्ट एपीआई बैकएंड का लॉग तो आ रहा है लेकिन नेक्स्ट.जेएस का शो नहीं हो रहा। देखते, मैं कंटेनर्स में आया, मेरा कंटेनर तो चले गया एटलीस्ट चल रहा है। दो में हाँ मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ लोकल हो 3000 पे, दोनों गायब हो तो ये अभी भी मुझे द पेज इजंट वर्किंग का एरर दे रहा है। लॉग्स में आके देखते हैं भाई क्या मसला है। तो मैं डॉकर डेस्कटॉप से 3000 को एक्सेस करूँ तो ये स्टिल मुझे द पेज इजंट वर्किंग कर रहा है। आई थिंक मेरा सर्वर स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अपने क्लाउड को प्रोवाइड करता हूँ। When accessing the localhost 3000, I am ran into this new error now. वही 127 ठीक है, इसने दोबारा cmd कमांड को मॉडिफाई किया। अब ये दोबारा मुझे वो 3 कमांड्स रन करने को कह रहा है। मैंने इसको क्लियर किया, डॉकर कंपोज डाउन किया और अब मैंने किया डॉकर कंपोज नो कैशे फ्रंट एंड, और फिर मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, डॉकर कंपोज अप। ठीक है, उसने क्या किया, फ्रंट एंड बना दिया, डॉकर कंपोज अभी हमने चला दिया। स्टिल आई थिंक ये उसी इशू में फंसा हुआ है। नो, आज ये जिद कर रही है। मतलब लास्ट क्लास में पहली दफ़ा में सिर्फ 2 टियर आर्किटेक्चर भी हमने डिस्कस इस चीज़ को कर लिया। ठीक है, मुझे बस आप लोगों को ये शोकेस करवाना था कि कैसे जो काम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लोकल सिस्टम पे, बस उसको डॉकर पे ले जाके मुझे इस चीज़ को आप लोगों को क्लास के अंदर ही लाइव शोकेस करवाना था। बट इस एरर की वजह से आई थिंक अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे बस एक काम ये करना था, मुझे एक फॉर्म बनाना था और फॉर्म में ये काम करना था कि वो फॉर्म आपका जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड को रिक्वेस्ट करे और रिक्वेस्ट जो है वो अपना रिस्पॉन्स आपको एपीआई जो है वो रिस्पॉन्स लाके रिटर्न करे। बस वो सिर्फ आपको शोकेस करवाना था, कर तो आप ऑलरेडी अफकोर्स चुके उस। अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करता उसमें आपको कोई भी नई चीज़ नहीं लगती, और उसका बैकग्राउंड मुझे आपको समझाना था कि इस बैकग्राउंड के साथ हो क्या रहा है। कि पहले जो कम्युनिकेशन आपकी लोकल मशीन पे होता था
अब वो कहाँ पे हो रहा है आपका डॉकर डेस्कटॉप पे थ्रू द मल्टी कंटेनर हो रहा है। तो फिक्र की बात नहीं है, मैं इस चीज़ को फिक्स करके जो है वो गिटअप पे पुश कर दूंगा, तो आप लोग सेम एज इट इस चीज़ को उठा के अपने पास चला सकते हैं। तो बस यही मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया? 2 टियर